हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के क्लास में हम आप लोगों को टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एवं क्लास 11, 12 सीबीएसई एवं एनडीए एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। और मेरे पिछला वीडियो स्टूडेंट कैसे लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताया करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी किया करें। ठीक है, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा देन y लाइज इन द इंटरवल। किस अंतराल में ये वैल्यू होगी, इसका इंटरवल क्या होगा, ये आपको बताना है। ये स्टूडेंट आप जानते हैं ये 11th में भी है, 12 में भी काम आएगा, 12 में भी है। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, चाहे एनडीए में हों, जा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, या टीजीटी पीजीटी आप जानते ही हो, सब इंपॉर्टेंट रूप से आते हैं। क्योंकि टीजीटी पीजीटी का 70% क्वेश्चन जो होता है वो क्लास 11th और 12 से ही रिलेटेड होता है। इस सब क्वेश्चन को बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझें तो सारी बात समझ में अच्छे से आएगी। तो y इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा है। तो इसका अंतराल बताने के लिए दिए गए फंक्शन को एक ही टर्म में कर लेंगे। जैसे साइन है और ये कॉस है, तो कॉस को भी साइन में कर लेंगे तो सुविधाजनक हो जाएगा, तो स्क्वायर से बनेगा ये। तो देखिए, तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, जो कॉस 2 थीटा को है इसको साइन के पद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका खोल देंगे कोष्टक -1 और +2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर, अब +2 मीन्स 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा -1। ये y के इक्वल हुआ। अब इसी का अंतराल बताना किस इंटरवल में है। तो जैसा आप जानते हो कि साइन थीटा जो इंटरवल होता है वो कहाँ से -1 से +1 तक होता है। ठीक, -1 मिनिमम वैल्यू और +1 मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लाएंगे, तो स्क्वायर जानते कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो स्क्वायर करूँगा तो निगेटिव पोर्शन हट जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, कम से कम। इधर अपर वैल्यू तो 1 रहेगा ही, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये हो जाएगा। अब इसी में साइन स्क्वायर में 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 6 से गुणा कराएंगे, ये तो 0 ही रहेगा, इधर ये 0 ही रहेगा, और लेस देन आर इक्वल 6 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन आर इक्वल 6 हो जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन में ये प्रश्न में जो दिया हुआ है -1 भी है, तो -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जब 0 घटाएंगे तो 0 - 1 लेस देन आर इक्वल 6 साइन स्क्वायर थीटा -1 लेस देन आर इक्वल 6 -1। तो 0 माइनस घटे तो -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 लेस देन आर इक्वल, ये 6 साइन स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, ये गिवन क्वेश्चन y बराबर ये है जो, तो ये y लिख देते हैं, लेस देन आर इक्वल 5। ठीक, इसका मतलब हुआ इसका जो इंटरवल हुआ -1 से 5 क्लोज्ड इंटरवल। क्यों, क्योंकि इक्वल भी आया हुआ है दोनों तरफ, इक्वल तो होता है मान। साइन थीटा जो वैल्यू होती है -1 से +1 तक होती है, उसके अंदर नहीं, वहां तक -1 भी हो सकती है और अधिकतम +1 हो सकती है, इसलिए क्लोज इंटरवल रहेगा। तो यही इसका स्टूडेंट अंतराल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ही टिक कर लेंगे, जहां पर ABCD 4 ऑप्शन में जो भी रहेगा उसमें आप इसी टिक करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, -90 से +90, इंटीग्रेशन रूट कहाँ से x माइनस cos क्यूब x का रूट है dx। इसको देखें। सबसे पहले दोस्तों समझिए आप लोग, cos दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, तो इसको हल कर रहे हैं। -90 से +90, cos x कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x का अंडर रूट dx। फिर -90 से +90 ये हुआ,
अंडर रूट cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसको साइन स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब स्टूडेंट देखिए रूट भी लगा हुआ है, रूट से जब साइन स्क्वायर निकलेगा तो इसको हम मॉड में करके निकालेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है प्लस में रहता है, तो इसका मॉड जब निकालेंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो मॉड करके निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -90 से +90, इसको जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स का मॉड। ठीक, और अंडर रूट में हो जाएगा cos x, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कहें शायद मॉड का स्क्वायर कहें एक ही बात होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है dx। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसमें ये आप प्रॉपर्टी जानते हो इंटीग्रेशन की, डिफरेंट इंटीग्रेशन की, निश्चित समाकल की, जब -a से +a रहता है तब के लिए, जब ऑड फंक्शन होता है तो पूरे वैल्यूज की जीरो हो जाती है, पूरा इंटीग्रेशन ही जीरो होता है। लेकिन जब इवन फंक्शन होता है तो जो माइनस पोर्शन हट जाता है और 2 टाइम्स हो जाता है। कहने का मतलब जब ये प्रॉपर्टी में लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, -a से +a f(x) dx, ठीक, ये 2 टाइम्स में हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a हो जाएगा f(x) dx। ठीक है, कब, जब f(x) इवन फंक्शन हो। इवन का मतलब कि f माइनस एक्स बराबर f(x) ही हो जाए, निगेटिव ना होने पाए, है ना। और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी जानते हो कि -a से +a है और फंक्शन क्या हो, ऑड x हो। ऑड माने विषम संख्या हो, विषम पद में हो, विषम टर्म में हो, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। विषम का क्या टर्म वो कंडीशन है कि माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन माने फंक्शन ही है, फंक्शन है माने फंक्शन माइनस x इक्वल टू -f(x) हो जाए तो क्या कहलाता है, वो विषम कहलाता है, विषम फलन कहलाता है। तो विषम फलन में इस प्रकार का हो तो 0 होता है, और सम फलन में इस प्रकार हो 2 टाइम्स में और 0 से हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये फंक्शन कैसा है, माइनस आप रखेंगे x में कहीं तो सब हमेशा वही रहेगा, निगेटिव नहीं आने पाएगा, क्योंकि ये निगेटिव आता ही नहीं, cos माइनस cos होता है, और साइन x में मॉड लगा है तो ये निगेटिव आ ही नहीं पाएगा। इसलिए स्टूडेंट क्या हो जाएगी, ये 2 टाइम्स 0 से 90, और ये हो जाएगा साइन x और cos x का अंडर रूट, ठीक, और dx। अब आप समझें, जैसा आप जानते हैं कि 0 से 90 में ये फंक्शन क्या होता है, साइन का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रथम चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और सेकंड में होता तो भी सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो इसमें मॉड हटा दिया क्योंकि 0 से 90 में प्लस होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ हमें पुट करके चलेंगे, तो cos इसको पुट करें तो उसमें साइन मिल जाएगा, इसलिए cos उचित होगा पुट करना। तो लेट t इज इक्वल टू cos ax, उसका डिफरेंशियल करेंगे तो dt बाई dx, डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक है, और ये dx यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस साइन x और dx हो जाएगा। ये यहाँ मैं मान रख दें, माइनस इधर कर लेंगे, ठीक। अब ये लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएगी, जब x में 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, और जब x में 90 रखेंगे तो cos 90 का मान 0 हो जाता है, तो लिमिट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसको देखिए जब 0 रख रहा हूँ तो cos 0 का मान 1, तो यहाँ लिमिट 1 हो जाएगी। ध्यान दिए, आप जानते होंगे जब 0 रखो x में 0 हो जाएगा तो t कितना होगा, cos 0, और cos 0 का मान 1 हो जाता है, और जब 90 रखूँगा यहाँ पर तो 0 हो जाता है, ये हो जाएगा 0। इस प्रकार से 1 से 0 हो जाएगा। और माइनस है तो ये माइनस यहाँ कर देता हूँ, माइनस क्योंकि साइनस dx हो जाएगा, तो ये आपका dt बना देगा, और ये हो जाएगा √t, ये √t, और √t को मतलब 1/2 लिख देते हैं और dt हो जाएगा, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो अच्छा, ये माइनस हटाना है तो लिमिट चेंज करते हैं, अपर की लोअर में, अपर की लोअर में बोल, लोअर की अपर हो जाएगा तो ऋण हट जाएगा, तो इसको ऋण भिजा देता हूँ। तो इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 कर देते हैं, t⁻½ dt, ठीक। फिर इसको आगे हल करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए, जितना जानते हैं इसका इंटीग्रेशन, जितना पावर होता है उससे 1 ज़्यादा हो जाता है और उतने पूरे पावर से डिवाइड हो जाता है, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा,
अब वही 3/2 नीचे कर देता है, 3/2 नीचे हो जाएगा। ठीक, लिमिट चढ़ा देंगे, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 1 तक। ठीक है, अब ये 3/2 को 2/3 ले सकता हूँ, ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3 4/3। और अपर लिमिट पर रखेंगे तो टी में रखेंगे मान, तो टी में 1 तो 1 घाते 3/2, और फिर नीचे माइनस करके लोअर वाली लिमिट 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक में जितना पावर एक ही होता है तो कुल हो जाएगा 4/3। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑप्शन हो गया। ये ऑप्शन में जो भी ABCD 4 ऑप्शन में जो भी रहेगा वो हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर है उसको मॉड में लगा जानते हैं आप लोग बस, और ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया तो आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एंड A इनवर्स बराबर 1 2 -1 2 का डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ना, देन फाइंड मैट्रिक्स A। तो इसमें मैट्रिक्स पूछ लिया, इसमें उल्टा कर दिया गया, इनवर्स दे दिया है तो मूल मैट्रिक्स क्या होगी वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट, जैसे आप इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जानते हैं कि इनवर्स पर जब इनवर्स लगा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वो मैट्रिक्स टोटल मूल मैट्रिक्स हो जाती है। इनवर्स में कट करके मूल मैट्रिक्स A प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम यही करेंगे, इसको मैं इनवर्स पर इनवर्स, क्योंकि हमको A मैट्रिक्स प्राप्त करना है तो इनवर्स पर इनवर्स लगा देंगे। तो इनवर्स में लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि हम देखें कि कैसे इसको करेंगे। इसको कुछ मान लिया जाए कि मान लिया इसको हमने B ही मान लेते हैं, थोड़ी देर की B मान लेते हैं, इसको B मान लिए। तो अब इनवर्स पर लगेगा, इनवर्स भी दिया है कितना, ये यहाँ लिख देंगे हैं। अब ये तो ठीक लिखा ही है। अब इसमें जब इनवर्स, इधर भी इनवर्स लगेगा तो कहने का मतलब 1 2 -1 2 का क्या लगा देते हैं, इनवर्स। ठीक है, कहने का मतलब A इनवर्स दिया था, A इनवर्स इतना दिया हुआ वो ये दिया, और उस पर पावर इनवर्स लगा दी तो इनवर्स लगा दिया, और A इनवर्स पर इनवर्स A होता इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए ये इनवर्स माने प्रतिलोम मैट्रिक्स हो गई। तो प्रतिलोम इनवर्स का निकलता कैसे, जैसे आप जानते हो इनवर्स निकालना किसी का, इनवर्स A इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A डिवाइड बाई मॉड ऑफ A। ठीक, तो इसका मॉड क्या होगा, मॉड ये 2 1 नंबर 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। मॉड ऑफ A कितना होगा, इसका मॉड ऑफ A होगा 2 और -2 माइनस +2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा मॉड इसका। तो अब एडजॉइंट कैसे निकलता है, अब यहाँ ट्रिक बेस से लगाएंगे कि विदिन 10 सेकंड में आप लोग कर लें। तो ट्रिक्स ये है कि मेन विकर्ण का इंटरचेंज कर दीजिए और सेकेंडरी का साइन चेंज कर दीजिए। मेन विकर्ण के जो एलिमेंट है उसको इंटरचेंज, 2 यहाँ हो जाए, 1 यहाँ हो जाएगा, और सेकेंडरी जो विकर्ण है उसका साइन चेंज, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये एडजॉइंट हो जाता है, माने शाखंडज बनाने का ट्रिक है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। इसका मैं इन्वर्स निकालना चाहता हूँ तो हो जाएगा मेन विकर्ण इंटरचेंज, इसका मतलब 2 यहाँ कर दिया, 1 यहाँ कर दिया, और सेकेंडरी का साइन चेंज, ये माइनस है तो +1 कर दिया, और प्लस है तो ये माइनस कर दिया। ठीक स्टूडेंट, ये आपका क्या निकल, ये एडजॉइंट निकल आया। अब एडजॉइंट इसमें मॉड से भाग, क्योंकि ये इनवर्स होता है एडजॉइंट बटे मॉड ऑफ है, तो ये तो एडजॉइंट निकलना, आप जानते हो ये एडजॉइंट है, क्या ये ADJ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ है। अब मॉड से भाग हो तब तो इनवर्स निकलेगा, तो उसको हम A कहेंगे। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो मॉड ऑफ कितना है, 4 है, तो 4 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब जब 4 से भाग कर दिया तो कुल हो के कितना जाएगा, तो 4 सब में भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे तो 1/2, 4/2, 2/4 में काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये -1/2, और यहाँ 1/4, यहाँ 1/4। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये इसका आंसर हो गया, यही A मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि A मैट्रिक्स 2x2 की दी हुई है, A इनवर्स दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स से बताना है, तो इनवर्स पर इनवर्स A होता है, तो A इनवर्स ये मैट्रिक्स वो लिख दिया और उस पर इनवर्स लगा दिया। ये इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, और इनवर्स होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स बटे मॉड ऑफ A। तो मॉड ये निकाल दिया, और एडजॉइंट निकालने ट्रिक जान लीजिए कि मेन विकर्ण का इंटरचेंज और सेकेंडरी का साइन चेंज, तो करके ये एडजॉइंट हो गया और उसे मॉड से भाग कर दिया तो वो A हो गया, वही मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए अगला है, इफ -2 6 इज द इमेज ऑफ द पॉइंट 4 2, माने -2 और 6 प्रतिबिंब है
किस पॉइंट का, बिंदु 4 2 का 4 2 का विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है उसके सापेक्ष, उसका नाम एल दे दिया गया है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एल, वो जो लाइन है एल है उसका समीकरण क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए स्टूडेंट, इसको बहुत सरल वे से समझें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले इसका फिगर बना दूं, एक लाइन बना देता हूं, इसका नाम एल लिख देता हूं, लिखा भी है एल, ठीक। -2 और 6 क्या है, इमेज है। तो इमेज एक माने एक शीशे में रखा दर्पण है, उसका प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब तो नीचे होगा, ऊपर वस्तु होगा, तो पॉइंट ये 4 2 ऊपर रख देता हूं। तो यहां पर रख दिया मैं पॉइंट 4 2, यहां पे कोई पॉइंट हो, पी पॉइंट लिख देता। इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा होगा और उतने दूरी पे बनेगा, जानते हो आप लोग, उतनी दूरी बनना चाहिए प्रतिबिंब उसका, और प्रतिबिंब उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। और उतने पर क्या है प्रतिबिंब है, -2 और 6 ये प्रतिबिंब का पॉइंट है, उसको हमने पी है तो इसको पी डैश कह दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो जब इसका इमेज ये बन रहा है तो इस लाइन का समीकरण बताना है स्टूडेंट। तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो जो पी डैश लाइन है इसका हम स्लोप ज्ञात कर लें, ठीक है, और मिडिल पॉइंट भी ज्ञात कर लें इस लाइन का, पी डैश लाइन का। तो मिड पॉइंट इस लाइन पर पड़ेगा तो वो पॉइंट मालूम हो जाएगा, और इसका स्लोप निकाल करके उसका उल्टा कर देंगे तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो जब पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन का और स्लोप मिल जाएगा, तो उसके लिए आप सूत्र जानते हो, y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1, उसमें रख के निकाल लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए इसका मिडिल पॉइंट पी डैश का मिडिल पॉइंट क्या होगा, इसका मिडिल पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, दो मत में दोनों को जोड़ के 2 से भाग होता है, सीधे जहां 4 है -2 है तो 4 में से 2 गए 2 और 2 से भाग कर देंगे तो मिडिल पॉइंट 1 x कोऑर्डिनेट हुआ। और ये 2 है, 6 6 2 8, 2 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा, 2 और 4 1 और 2, 1 और 2 जो है इस मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, इसका नाम हम क्यू लिख दे रहे हैं, ठीक, ये हो जाएगा। अब ये क्यू कहां पर होगा, इस लाइन पर होगा, क्यों, क्योंकि ये जितने ऊपर होगा उतने नीचे में बराबर दूरी पर होगा, तो मध्य तो लाइन पर ही पड़ेगा, ठीक, इस प्रकार से समझे। अब इस पी डैश लाइन की स्लोप निकाल लिया जाए, स्लोप ऑफ पी डैश क्या सूत्र होता है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो y2, अब ये 1 1 मानते हैं, y1 x1 y1 x2 y2, तो y2 6 हो जाए, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ठीक। तो 6 में से 2 गए 4 हो जाएगा, और नीचे माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो माइनस में लग जाएगा, ये -2/-3 हो जाएगा। ये इस लाइन की पी डैश की हुई। तो उस लाइन एल के लिए, तो लाइन एल का स्लोप वो क्या हो जाएगा, जानते हो आप लोग सूत्र कि m डैश = -1 पढ़े हो, जानते हो। तो यहां पलट जाएगा, सीधी सी बात हुई, ये मान लिया जाए तो m डैश निकल पड़ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक, ये हो गया। अब पॉइंट कहां है, पॉइंट 14 है। तो ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ये क्या होता है सूत्र, y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1। ये तो छूट मैं समझा रहा हूं, उसमें टाइम लग रहा है, ताकि आप लोग कोई समस्या ना हो, इसलिए इत्मीनान से आराम से समझा दूं। और वैसे तो आप 10 से 15 सेकंड के बीच में आप लोग कर लोगे एग्जाम में। तो ये रखिए इसमें y - y1 कितना है, पॉइंट ये है 4, m कितना है 3/2, x - x1 1 है, ठीक। अब ये डिवाइड बाई 3 गुणा करा दें तो हो जाएगा 2i - 4 दूनी 8 बराबर 3x - 3 × 9 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ इसको लगा देता हूँ, तो ये इसको उधर करूँगा, x को पॉजिटिव रखने के लिए, तो x इधर है, y इधर आ जाए, तो 3x - 2y हो जाएगा। और ये भी उधर कर दूँ तो -8 + 8 हो जाएगा, तो 3 घट जाएगा तो +5 हो जाएगा, = 0 स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों की परीक्षा में काम आएगा, इसको आसानी से समझ लें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, तो इस प्रकार की आंसर होगी, ठीक। क्वेश्चन 5th नंबर देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का इस संग्रह रहेगा, इससे आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे
तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं इस प्रकार से सब वीडियो आपको पढ़ाऊँगा, बताऊँगा टीजीटी पीजीटी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। इफ़ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन फाइंड इंटीग्रेशन -2 से 2 एक्स का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ठीक, डी एक्स। ये है इंटीग्रेशन, ठीक, निश्चित समाकल का, डिफरेंट इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो 2 टर्म में है ये फंक्शन, तो इसको अलग अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा ये सॉल्व। तो लिखो इंटीग्रेशन -2 से 2 एक्स का मॉड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन -2 से 2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। अब आप सेकंड टर्म में देखिए स्टूडेंट, ये स्क्वायर है, एक्स में इसको माइनस रखोगे तो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये जो एफ एक्स लिख दिया ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो जब माइनस हो जाएगा तो ये ऑड फंक्शन ऑड ना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस कारण और निगेटिव के लिए आप जानते हो अगर ऑड फंक्शन का है तो उसका निश्चित समाकल क्या हो जाता है, 0 होता है। तो ये तो 0 हो जाएगा। ये जो प्लस सेकंड पोर्शन है इसको मैं 0 लिख दिया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब फर्स्ट टर्म देखें, ये -2 से +2 है और ये जो मॉड फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, क्योंकि निगेटिव रखूंगा गिनाएगा नहीं। और इवन फंक्शन के लिए पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं ये 2 टाइम्स हो जाता है, इसको ले 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 एक्स का मॉड डी एक्स। ये 0 हो गया क्योंकि ऑड फंक्शन था, ठीक। अब ये मॉड है, अब 0 से 2 मैंने पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड का कोई प्रश्न नहीं रख लेंगे, तो मॉड हटा देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके आगे देखिए ये 2 टाइम्स आप इसका इंटीग्रेशन कर लें तो क्या एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 को बाहर कर देते हैं, लिमिट लगा देता हूँ 0 से 2 की, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माने 0 हो जाएगा, 0 रखूंगे तो 0 हो जाएगा। अपर लिमिट एक बार रखा जाता है एक्स में, अब फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखा जाता है, तो 2 दूनी 4, ठीक, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी ये नंबर पर हो उस नंबर पर टिक कर लें या गोला भर देंगे, ठीक है। तो इस आपको मेरा वीडियो कैसे लगा इसे आप जरूर बताया करें, जहाँ कुछ कमी हो वो भी बताया करें। हम चाहते हैं कि आप लोगों के ठीक समझ में आवे, इसी प्रयास से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट। इसे आप ध्यान से समझें और लास्ट तक देखा करें जो सारी बात समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोग अगला वीडियो बताऊँगा। थैंक यू, तब तक मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहें।